नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होगा, जो मैथ का जो टॉपिक है, तुम्हारा आयतन चल रहा है और आयतन की कौन सी क्लास होगी? तुम्हारी दूसरी क्लास। ठीक है दोस्तों, आयतन की कौन सी क्लास होगी? तुम्हारी दूसरी क्लास। और दूसरी क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से कराएंगे। और मैंने दो तुम्हें टॉपिक करा दिए हैं, एक तो तुम्हारे घन का और दूसरा घनाभ का। घनाभ के कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए, घन के टोटल क्वेश्चन सभी करा दिए मैंने। हर फॉर्मूले पर एक एक क्वेश्चन कराया है। और घनाभ में कुछ दो अभी दो टॉपिक और रह गए हैं उसमें। एक तो रह गया तुम्हारा किससे संबंधित, एक तो रह गया तुम्हारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक रह गया तुम्हारा कौन सा? विकर्ण। किसका? घनाभ का। ठीक है दोस्तों, तो इन दो फॉर्मूले के ऊपर मैं तुम्हें बताऊंगा, दो क्वेश्चन बताऊंगा। उसके क्वेश्चनों को बताने के बाद क्या करूंगा कि तुम्हें बेलन समझाऊंगा। ठीक है, क्या कराऊंगा? बेलन। बेलन के भी आज क्वेश्चन कराने। ठीक है दोस्तों, देखेंगे। तो आपको अगर वास्तव में वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और लोगों में 5 लोगों में कम से कम शेयर भी करें। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। एक कमरे की लंबाई, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर है। 8 मीटर है। कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 12, 10, 8 मीटर है। कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें कैसे पता चलेगा ये घनाभ का है या किसका क्षेत्रफल है? तो ध्यान रखना, इसमें सबसे पहले देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। और जिसके साथ ऊंचाई दे रखी हो तो तुम जानते हो कि 3D इमेज है। क्या है? 3D इमेज है। और इसमें ऊंचाई दे रखी है, और तो 3D के अंदर तीनों दे रखी हैं। तो कौन सी है ये? हमारी घनाभ। ठीक है, क्या है? घनाभ। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो देखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, और प्लस के चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और प्लस के ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला था घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 और कोष्टक में एल बी, मतलब एल गुणा बी प्लस के बी गुणा एच प्लस के एच गुणा एल। ठीक है, अब देखेंगे। देखें तो हमारे पास देखो दो एल है, हमारे पास लंबाई 12, चौड़ाई हमारे पास है 10 प्लस के चौड़ाई और गुणा ऊंचाई कितनी है? 8 प्लस ऊंचाई 8 और गुणा लंबाई कितनी है? 12। लंबाई है हमारे पास
चौड़ाई है हमारे पास, चौड़ाई है हमारे पास, ऊंचाई है हमारे पास, ऊंचाई है हमारे पास, और लंबाई हमारे पास। ठीक है, अब देखेंगे दो, ये कितने हो गए 120, और प्लस के ये कितने हो गए 80, प्लस ये कितने हो गए 12 अट्ठे 96। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितने हो गए 120 और 80 200 और 96, 296 कितने हो गए 2 गुणा 296, टोटल हो गई दुगने 592, कितने हो गए 592, दो छिक्के 12 और ये 18 एक 19 और 4 और एक 5। ठीक है, तो कितने हो गए 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर मीटर में है ये, किसमें है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्या करेंगे वर्ग स्क्वायर। ठीक है, दोबारा देखेंगे जो हमारे घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है 2LB प्लस के BH प्लस के HL। ठीक है, ये बात मैंने भी पहले ही बता दी है, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। ठीक है, इसी बात को बोलना चाह रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात। अब क्वेश्चन बनेगा विकर्ण से संबंधित क्वेश्चन, घनाभ का जो विकर्ण है, पंद्रह मीटर लंबे, 15 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे, 9 मीटर ऊंचे किसी हॉल में रखी जाने किसी हॉल में रखी जा सकने वाली छड़ वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखें तो इस क्वेश्चन में लंबाई कितनी दे रखी है, एल का मान 15 मीटर और बी यानी कि चौड़ाई 12 मीटर और एच यानी कि हाइट 9 मीटर, मीटर और ये भी मीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसने बोला क्या है, इसने बोला है 15 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े, 9 मीटर ऊंचे किसी हॉल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी, देखो मैंने पहले भी बताया जो छड़ होती है, छड़ के बारे में बोलेगा, जब विकर्ण पूछेगा तो छड़ के बारे में बोलेगा कि कौन सी ऐसी कौन सी छड़ है जो सबसे बड़ी से बड़ी, जितनी बड़ी से बड़ी छड़ उसमें रखी जा सके। ठीक है, तो छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, ज्ञात कीजिए छड़ की लंबाई। तो छड़ की लंबाई यानी कि घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का जो विकर्ण होगा वो होगा एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। यही चीज़ तो बताइए, घनाभ का जो विकर्ण है वो उसका फॉर्मूला होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। ठीक है, इसका जो मान रखेंगे
इसका जो मान रखेंगे रूट में, एल का मान कितना है 15 का स्क्वायर प्लस बी का जो मान है 12 का स्क्वायर और प्लस एच का जो मान है 9 का स्क्वायर। देखेंगे 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225 प्लस के 144 और प्लस के 81, इनके सब के मान खोल के रख दिए। ठीक है, आगे देखेंगे इन्हें सबे जोड़ेंगे। जब इन्हें सबे जोड़ेंगे तो कितने बनेंगे 450। कितने बनेंगे 450। इन सब को जब जोड़ेंगे तो कितने बनेंगे 450। ठीक है, 450 को और किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं रूट में 225 और गुणा 2। क्या लिख सकते हैं 225 गुणा 2, क्योंकि 225 का जब दुगुना करते हैं तो कितने बनेंगे 450। जब 450 बनेंगे तो ये कितना रूट होता है, ये होता है हमारा 15 का रूट। कितना होता है 15, तो 15 बाहर हो जाएंगे और रूट में हमारे 2, तो 15 रूट 2 सेंटीमीटर। किस में है ये मीटर में, मीटर। तो कितनी लंबी होगी वो छड़, वो होगी 15 रूट 2 मीटर लंबी। ठीक है, इसी फॉर्मूले से निकलेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट, अब बेलन के बारे में थोड़ी बात करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, और भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, क्योंकि ये तो अभी जो मैं करा रहा हूँ ये सिर्फ वो करा रहा हूँ जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं, उनके फॉर्मूले के एक एक क्वेश्चन लिखना जरूरी है, क्योंकि एक एक जो क्वेश्चन होगा उससे हमें दिखेगा कि हाँ वास्तव में सही क्वेश्चन हो रहे हैं, तभी तो हमें बेस पता चलेगा कि बेस के बारे में। ठीक है, तो बेस तभी तो कर रहे हैं हम। अभी पहले सरल सरल क्वेश्चनों को करेंगे, फिर हार्ड क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखेंगे बेलन के बारे में। बेलन, ठीक है, बेलन देखें तो एक सिलेंडर टाइप का होता है, जैसे कि मान के चलो इस तरीके से। ठीक है, अब ये बेलन बना कैसे, ये बना जैसे कि हमारा जो घन जो बना था वो बना था वर्ग से, घनाभ जो बना था किससे बनाया था, वो आयत से समझ आया था। और अब जो बेलन को समझ आएंगे वो समझ आएंगे तुम्हारे वृत्त से। वृत्त से कैसे कि वृत्त जैसे कि ये वृत्त ही तो है, ये दोनों साइड क्या है वृत्त है। वृत्त जैसे कि मान के चलो हमने वृत्तों को अगर इकट्ठा कर लिया तो उसकी क्या बन जाएगी एक हाइट। जब उसकी हाइट जैसे कि वो है क्या है सर्कल, जैसे कि वर्ग है हमारे पास, वो क्या बोलते हैं वृत्त। जब वृत्त है हमारे पास, वृत्त की प्लेटें हैं, जब वृत्त की प्लेटें हैं और उन्हें एक साथ रख दिया है, वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त, तो हमारा कैसे इस तरीके से आकृति बन जाएगी। जब इस तरीके से आकृति बन जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगी एक हाइट पैदा हो जाएगी। जब हाइट पैदा होगी तो क्या बनेगा हमारा, जब हाइट पैदा होती है तो 3D इमेज बनती है हमारी। जब मैंने भी पहले भी बताया था कि 3D इमेज में एक चीज़ हमें देखने को मिलती है, क्या चीज़, एक हाइट। क्या देखने को मिलेगी, एक हाइट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसे ये किससे उत्पत्ति हुई है इसकी, एक तरह से मानो कि वृत्त से हुए। ठीक है, किससे, वृत्त से। जब वृत्त की हमने परतें रखी और रखते गए, जब उसकी ऊंचाई हो गई, जब ऊंचाई पैदा हो गई तो उसमें क्या हो गया 3D इमेज बन गई। जब 3D इमेज बन गई तो क्या हो गया, अब यहाँ से देखें तो इसकी ये त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गई हाइट हो गई, और इधर भी तो एक त्रिज्या बनेगी। ठीक, आगे देखेंगे अगर बेलन की बात करें, और इसे इंग्लिश में भी सिलेंडर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेंडर ही तो बोलते हैं इसे बेलन को। अब देखें तो इसका आयतन
अगर आयतन की बात करें तो आयतन भी इसमें किससे पैदा हुआ है, आयतन का जो फॉर्मूला बनता है कहाँ से आया, वो भी वहीं से आया, कहाँ से, वृत्त से। देखेंगे कैसे, जैसे कि वृत्त का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है, देखो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखें तो वृत्त के जो फॉर्मूला होता है, वृत्त की जब हमें क्या निकालना होता है, परिधि होती है और वो होता है क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। तो देखो वृत्त निकलता है तो इसी से तो निकलता है पाई आर स्क्वायर से, लेकिन एच का गुणा हो जाता तो क्या बन गया हमारा बेलन, क्योंकि इसमें हाइट पैदा हो गई। ठीक, आगे देखेंगे आयतन का जो फॉर्मूला हो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आगे देखें तो एक इसका क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो इसका जो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच होता है। और संपूर्ण पृष्ठ देखें, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो होता है 2 पाई आर और आर प्लस के एच, आर प्लस के एच। अब वक्र पृष्ठ की बात करें तो ये भी हमारा उसी से बना है, किससे, वृत्त से, क्योंकि देखो 2 पाई आर क्या होती है, परिधि होती है, क्या होती है, परिधि यानी कि आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, 2 पाई आर क्या होती है, हमारी परिधि होती है, और इसमें हाइट है तो हाइट फिर गुणा करना होगा। ठीक है, तो किससे किससे उत्पत्ति हुई है, एक वृत्त से हुई है, देखा जाए तो कहाँ से हुई है, एक वृत्त से हुई है। ठीक है, आगे देखेंगे इनमें 3 ही फॉर्मूले होते हैं, क्या होता है, इसके अंदर 3 ही फॉर्मूले होते हैं। ठीक, अब देखें तो आयतन का जो फॉर्मूला है कितना, पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ का कितना 2 पाई आर एच, और संपूर्ण पृष्ठ का कितना हो जाएगा 2 पाई आर और आर प्लस के एच। ठीक, आगे देखेंगे अब इनके क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, और उसकी ऊंचाई, और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है। तो उस बेलन का आयतन क्या होगा, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या दे रखी है, इसका मतलब आर का मान दे रखा है, और उसकी ऊंचाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो उस बेलन का आयतन क्या होगा, आयतन कितना होता है बेलन का, बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच 22/7 गुणा, अब देखें तो आर इसका मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का स्क्वायर, और गुणा हाइट, हाइट कितनी है हमारी 25, कितनी है 25। देखें तो पाई का जो मान होता है 22/7 होता है, क्या होता है, पाई का जो मान होता है 22/7 होता है, और आर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब एच जो दे रखी है हाइट, हाइट दे रखी है 25। ठीक, आगे देखेंगे देखें तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 22/7
और गुणा, ये 7 है, इसे 2 बार लिख सकते हैं, 7 गुणा 7 और गुणा 25। ठीक, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, एक 15, 154 गुणा 25। ठीक, अब इसे देखें तो ये कितने बनेंगे, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, तो 135 हो गए। कितने बचे, 13 और 25 एकन 25, 25 और 13 38, कितने सेंटीमीटर। क्या है ये, जब आयतन है तो किस में लिखेंगे, घन में, किस में लिखेंगे, घन में, तो 3850 यानी 3850 घन सेंटीमीटर। ठीक है, दोबारा देखेंगे, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का जो मान होता है 22/7 होता है, आर की जो वैल्यू है वो दे रखी है 7 और एच जो दे रखी है वो दे रखी है 25। अब देखें तो 22/7 और गुणा आर का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर और गुणा 25। ठीक है, आगे देखेंगे 22/7, इन 7 को अलग अलग लिख सकते हैं, 7 गुणा 7 और गुणा 25, एक 7 से 7 कट गया, एक 7 बचा तो 7 की इसमें गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 154 और 25 का फिर इसमें गुणा करेंगे तो कितने हो गए 3850 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि घन। ठीक है, आगे देखेंगे, पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ ऐसे आते हैं कि सादा सिंपल ही क्वेश्चन धरेगा, क्या करेगा, सादा सिंपल क्वेश्चन धरेगा, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब मैंने पहले भी बताया था, अगर क्षेत्रफल आपको याद करना है तो क्षेत्रफल के फॉर्मूले याद करने होंगे और आयतन याद करना है तो आयतन के फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो मेंसुरेशन है, क्या है, जो मेंसुरेशन है वो हमेशा किस पे है, वो डिपेंड होता है फॉर्मूले पे। ठीक है, किस पे होता है, फॉर्मूले पे, और फॉर्मूले नहीं है तो मेंसुरेशन नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ को। आपको अगर फॉर्मूले भी याद हैं ना तो वहाँ पे क्वेश्चन कर आओगे तुम। ठीक है, अगर आपको खाली सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चनों को कर आओगे, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन भी वो ऐसे रखता है कि सिर्फ फॉर्मूले सेट करने होते हैं उसमें। ठीक है, कोई भी घुमा के कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ वो बोलेगा कि आयतन क्या होगा, सारी चीज़ें दी हुई होंगी तुम्हें, वो खाली आयतन पूछेगा, क्षेत्रफल पूछ लेगा, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, सिर्फ डायरेक्ट ही धरेगा तुम्हें, और उसका अगर फॉर्मूला याद होगा तो कर दोगे और नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, और वास्तव में आपको लगता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या सही अच्छी तरह समझ आ रहा हूँ तो आपको कमेंट बॉक्स में भी लिखना चाहिए कि हाँ क्लास अच्छी लग रही है। ठीक है, तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में भी लिखें कि कोई स्पीड ज़्यादा है या कम है, इस चीज़ को ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि उससे ये पता चले कि जो आने वाली जो वीडियो होगी वो आपको तुरंत मिलेगी। नेक्स्ट देखेंगे, एक बेलन की त्रिज्या, एक बेलन की त्रिज्या 21/2 है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, और इसे भी सेंटीमीटर ही करेंगे, 21/2 सेंटीमीटर है, तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होगा, देखेंगे। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का
वक्र पृष्ठ, जो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr/h। क्या होता है? 2πr/h। देखेंगे 2πr/h तो 2 गुणा 22/7। 2 तो हमारे साथ है, 22 की जो पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 है, और गुणा आर की जो वैल्यू है यानी कि त्रिज्या 22/2, 22/2, ठीक है। और ऊंचाई देखो, त्रिज्या हो गई और ऊंचाई 14, ठीक। इससे ये 2 बार और 2 से ये भी कट गया, तो बचा कितना? 22 दूनी 44 और गुणा ये कितना? 21। तो कितने हो गए? 21 चौक 84, 8 21 चौक 84 और 8 92, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। दोबारा देखेंगे, जो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr/h। इसने सीधे सीधे दे दिया, त्रिज्या दे रखी है 22/7, वो 22/2, वो सॉरी 21/2, और ऊंचाई जो दे रखी है वो दे रखी है 24, वो 14। तो इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा? देखेंगे, डायरेक्ट ही वैल्यू दे दी है। अब इस 7 से ये 14 2 बार, 2 हो गया, 2 से 2 बार, 2 भी कट गया, बचे कितने? 2 और 22 और 21, और सभी किस में है? गुणा में। जब 22 का गुणा 2 बार करेंगे तो 44, ये 21 बचे, 21 का गुणा करेंगे इसमें तो कितने बनेंगे? 924, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बेलनाकार वस्तु का व्यास, एक बेलनाकार वस्तु का व्यास 21 सेंटीमीटर है और उस की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो उस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? तो देखेंगे, एक बेलनाकार वस्तु यानी कि बेलन के टाइप की कोई वस्तु है, उसका जो व्यास है वो है 21 सेंटीमीटर। व्यास कितना है? 21 सेंटीमीटर। कितना है व्यास? 21 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, हमेशा जो व्यास होता है ना वो क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। तो देखेंगे 2r बराबर, यानी कि क्या हो गई? r क्या है? हमारी त्रिज्या, और इसका दुगना क्या होता है? हमारा व्यास होता है। तो व्यास की जगह क्या करेंगे? 2r और बराबर 21, ठीक है। तो r की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 21/2। यानी कि हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको व्यास दिया हुआ है और त्रिज्या निकालनी है तो आपको क्या करना है? उस वैल्यू में से व्यास की जो वैल्यू है उसका आधा कर देना, ठीक है। व्यास का क्या करना है? आधा। तो व्यास का ये आधा ही तो हो गया। तो हमारी जो त्रिज्या निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 21/2। कितनी निकल के आई? 21/2। अब देखेंगे, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, यानी कि बेलनाकार वस्तु है, तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो कितना होता है? संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr और कोष्टक में r + के h,
ठीक है। तो 2 और गुणा 22/7 और जो त्रिज्या जो दे रखी है वो कितनी निकल के आई हमारी 21/2। और कोष्टक में देखेंगे आर कितनी है, त्रिज्या कितनी है 21/2 और प्लस एच कितनी है, एच हमारी दे रखी है ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से देखें तो इससे ये 3 बार और इससे 2 कट जाएगा तो कितने रह गए 3 गुणा 22। तो 22 दिया कितने होते हैं 66। और यहाँ देखें तो कितने बनेंगे, इसका 2 का गुणा इधर करेंगे तो कितने 20 हो गए। 20 और 21 41/2। ठीक है। अब इस 2 से देखें तो ये 33 बार, तो कितने हो गए 33 गुणा 41। तो कितने बने 33 एकन 33 और 33 चौका ये बनने 135 तो 1353। कितने बन गए 1353। संपूर्ण पृष्ठ कितना हो गया हमारा 1353। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। देखो दोस्तों, अगर आपको आयतन और क्षेत्रफल के बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी है तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उनके फॉर्मूले याद करने होंगे और ज़रूर ही याद करने होंगे, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन ऐसे ही रखेगा सीधे सीधे। क्या रखेगा क्वेश्चन ऐसे ही रखेगा सीधे सीधे, और ज़्यादातर घुमा देगा तो सिर्फ इतना घुमा देगा कि इतने का क्षेत्रफल, और मान के चलो कि ये बेलन का क्षेत्रफल है, और बता देगा कि तुम्हें किसी दूसरे मतलब जैसे आकृति होती हैं उस आकृति के आयतन के बराबर है, दूसरी कोई भी होगी। ठीक है, तो ऐसे भी वो बोल देगा, तो उसमें से तुम्हें बराबर रखे करना है, पर आएगा तुम्हारा सीधे सीधे ही क्वेश्चन। ध्यान रखना, इस वजह से ऐसी चीज़ें याद करना भी बहुत ज़रूरी है। अब मैंने जो क्वेश्चन बताए तुम्हें वो सिर्फ ऐसे करके क्वेश्चन बताएं कि जैसे कि फॉर्मूले मैंने बताएं, और फॉर्मूले जैसे 4 फॉर्मूले हैं तो 4 क्वेश्चन ऐसे ही बताएं। एक फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन मैंने बताया है। ठीक है, और मिक्स क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँगा, जैसे कि मान के चलो मिक्स क्वेश्चन भी बनते हैं, मिक्स कैसे बनते हैं उस चीज़ को भी मैं दिखाऊँगा तुम्हें। और ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, या तो आएगा सरल ऐसे आएगा, अगर ऐसे नहीं आया तो मिक्स क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मिक्स कैसे आएगा उन क्वेश्चनों को भी दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वास्तव में वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और 5 लोगों में शेयर भी करें। ठीक है, और आपको क्लास कैसी लिखी इस बात को कमेंट बॉक्स में भी लिखें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।